हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आपको नॉन वर्बल टू वर्बल सिखा रही थी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ पर पाई चार्ट भी आ सकता है। तो आपको पाई चार्ट सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको ओरली समझाऊंगी और आपको होमवर्क करके देना है। ठीक है, देखिए, पाई चार्ट यानी ऐसे गोल सा आता है और उसमें जो जानकारी लिखी होती है वो पाई चार्ट कहलाता है। प्रश्न देखिए, गिवन हियर इज ए पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये जो पाई चार्ट है ये 10वीं के बच्चों का है, पहले यूनिट टेस्ट का। 100 बच्चों ने पेपर दिए हुए हैं। द चार्ट शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द एग्जाम मेंशन। और 100 में से कितने बच्चे फेल हुए हैं उसके ऊपर ये परसेंटेज निकाले गए हैं। अब हमें उत्तर लिखना है। अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे, देखो, उत्तर हमें ऐसे लिखना है कि a pie chart showing the result of 100 student of standard 10th in the first unit test। पहले आप पहली लाइन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ए पाई चार्ट, यहाँ से हमें लिखना है ए पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th इन द यूनिट टेस्ट, 10th इन द यूनिट टेस्ट। इसके बाद फुल स्टॉप देना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए फेल बच्चों का रिजल्ट है, तो हमें लिखना है कि इन 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट टेस्ट 28% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन इंग्लिश। फिर लिखना है इन 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यहाँ से आप लिखेंगे स्टैंडर्ड 10th इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टूडेंट्स आर फेल्ड 30% इन साइंस। फिर हमें सेम लिखना है कि 10th स्टैंडर्ड इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टूडेंट्स आर फेल्ड 15% इन जोग्राफी। स्टैंडर्ड 10th इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टूडेंट्स आर फेल्ड 5% इन हिस्ट्री, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड 10th इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टूडेंट आर फेल्ड 22% इन मैथ्स। ऐसे हमको पूरा पाई चार्ट लिखना है। उसके बाद लिखना है दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाई चार्ट हु स्टूडेंट्स आर गिव द एग्जाम फर्स्ट यूनिट टेस्ट विच आर इन द 10th स्टैंडर्ड। इस तरीके से आपको ये पाई चार्ट लिखना है। मैं आपको वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं कि पाई चार्ट लिखना कैसे। मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको लिख कर दिखाना है। आपका ये होमवर्क है। देखिए, ये क्वेश्चन है और ये पाई चार्ट है, इसी के आधार पे आपको लिख कर दिखाना है। और ये आपका होमवर्क है और आपको मुझे लिख कर दिखाना है। ये मैं आपको पाई चार्ट एक समझा रही हूँ और इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक टेबल भी दिखाना चाहती हूँ कि आपको टेबल कैसे लिखना है। समझ में आया? ये टेबल भी मैं आपको सिखा रही हूँ और आपको इन दोनों को ही लिख कर मुझे होमवर्क दिखाना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। देखिए, ऐसे टेबल भी आ सकते हैं। यूज़ द फॉलोइंग टी डायग्राम, इसको हम टी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। वो जो कॉलम कॉलम था उसको हमने टेबल बोला था और ये जो गोल गोल है इसको हम पाई चार्ट बोल रहे हैं और ये इसे हम टी डायग्राम कहते हैं। टी डायग्राम ऑयल के बारे में, तेल के बारे में हमें दिया हुआ है। देखो, use the following T diagram to given the description of the oil we use every day। नीचे जो टी डायग्राम दिया है उसमें ऑयल का जानकारी दी है जिसे हम रोज यूज करते हैं। राइट 3 शॉर्ट पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, याद कीजिए 3 पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। देखिए, ऑयल, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, मिनरल ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल ग्राउंडनट से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल फ्लावर से मिलता है, मिनरल ऑयल क्रस्ट ऑफ अर्थ से मिलता है, ठीक है। ग्राउंडनट के 2 प्रकार हैं, वेजिटेबल के 3 प्रकार हैं, क्रस्ट ऑफ अर्थ के 2 प्रकार हैं। देखिए, यहाँ पर उत्तर भी लिख के दिखाया है। उत्तर 3 पैराग्राफ में लिख के दिखाया है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश होता है, सेकंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे फिनिश होता है, थर्ड यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर फिनिश होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टी डायग्राम गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑयल वी यूज एवरी डे। इतना आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑयल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ग्राउंडनट, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल मेड फ्रॉम द ग्राउंडनट्स, ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर ग्राउंडनट्स ऑयल हैव यूजेस 2 टाइप्स, ग्राउंडनट ऑयल वी यूज्ड इन 2 टाइप्स, फर्स्ट ईटिंग एंड सेकेंड कुकिंग फूड, है ना। फिर आप सेकेंड लिखेंगे वेजिटेबल ऑयल मेड फ्रॉम द वेजिटेबल फ्लावर, इट हैज़ अ 3 यूज, इन द सोप, इन द मेडिसिन एंड इन द सेंट। सेंट यानी परफ्यूम, सोप मतलब आपका लगाने वाला, मुंह पे लगाने वाला साबुन, और मेडिसिन यानी दवा। क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच ऑयल, पहले आप लिखोगे मिनरल ऑयल मेड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। या फिर फाउंड फ्रॉम द
क्रस्ट ऑफ द अर्थ भी लिख सकते हो, क्योंकि मिनरल ऑयल बनता नहीं है, वो हमें क्रस्ट ऑफ अर्थ से मिलता है, तो हम फाउंड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ भी लिख सकते हो। इट इज़ यूज्ड इन टू टाइप, ड्राइविंग मशीन्स और इंडस्ट्री। ड्राइविंग मशीन्स यानी आपकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर वगैरह, ठीक है, वो ड्राइविंग मशीन्स यानी जो जिन चीज़ों को आप चलाते हो, गाड़ी वगैरह। और इंडस्ट्री यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ पर पेट्रोल डीजल के माध्यम से मशीनें चलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन है। आप चाहे तो ये नीचे वाला भी पैरा देख सकते हो, जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपने हाथों से लिखिए। जो मैंने आपको पाई चार्ट दिया है वो भी, और जो मैंने टी डायग्राम समझाया है ये भी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे लिख के दिखाइए, तब मुझे समझेगा कि आपको कितना समझा और कितना नहीं समझा है। थैंक यू सो मच।